जो न्यूज़ आती है दैट कम्स फ्रॉम ईरान। ईरान ने एक बड़ा ही एक सरप्राइज मूव किया है। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको जियो स्ट्रेटजिक और जियो पोलिटिकल आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, ये ईरान है और ये इसराइल है। आपको पता है 1 अप्रैल को इसराइल ने ईरान की एक एम्बेसी पे सीरिया में हमला कर दिया था। फिर यानी कि 1 अप्रैल को हमला हुआ था। फिर 14 अप्रैल और 13 और 14 की दरमियानी शब जो थी ना, वहाँ पे ईरान ने रिटेलिएशन की और 300 ड्रोन जो थे वो इसराइल पर मार दिए। 300 ड्रोन से कुछ रॉकेट्स थे एंड और इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन ईरान ने कहा जी कि हमने ये बदला लिया। फिर उसके नतीजे में 17 अप्रैल को इसराइल ने दोबारा हमला किया। तो ये टेंशन चल रही थी बिटवीन ईरान एंड इसराइल। अभी इसी इसना में एक न्यूज़ आई है, ईरान ने कहा जी कि हम लोग अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है ना उसको रिवाइज कर सकते हैं अगर हमको यूरोप ने पुश किया टूवर्ड्स रिवाइजिंग द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। अब ये क्या मामला है सारा, तो आपको याद होगा 2015 की बात है, JCPOA यानी जॉइंट कम्प्रीहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA प्लस ईरान। तो ये सारा 2015 में ना एक आइडिया प्रपोज किया गया था 18 अक्टूबर 2015 को कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि ईरान जो है ना वो अपने जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वहाँ पे बम जो है न्यूक्लियर बम वो बनाना बंद कर दे, और जो वेस्टर्न नेशन है वो ईरान पे जो अपनी सैंक्शन लगाई हुई हैं उसको ख़त्म कर देंगे। अब इसमें जो वेस्टर्न नेशन था, एक तो EU था, यूरोपियन यूनियन पूरा था, और प्लस US था, और इन्होंने ईरान के साथ ये डील की थी। अब EU में कुछ ममालिक थे, जैसे UK है, उस टाइम पे UK था जो, फिर फ्रांस था, इटली था, जर्मनी था, तो ये लोग थे। अब 2018 में, अब ये इसका जो JCPOA है ये 2016 में तकरीबन 16 जनवरी 2016 को इसको एक्शन में ला दिया गया और ईरान से सारी सैंक्शन हटा दी गई। लेकिन फिर आपको याद है 2016 नवंबर में इलेक्शन हुए थे इन अमेरिका, तो ट्रंप जो था ना वो विन करके आया था। ट्रंप जो है वो एक कंजर्वेटिविस्ट एक था, वो ट्रेडिशनल अप्रोच रखता था मामला को, या प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच रखता था टुवर्ड द US। अब उसने क्या किया, जो उसने ये जो JCPOA था विद ईरान, उसको उसने क्या किया, कैंसिल कर दिया। उसने कहा जी कि हम लोग US यानी कि पुल बैक करता है। और ये सारा मामला हुआ था 2018 में, मई 2018 में। तो यानी कि सिर्फ 2 साल बाद ही US ने पुल बैक कर लिया था इस JCPOA से। अब US के पुल बैक करने की वजह से यूरोपियन नेशंस ने तो इसको रद्द नहीं किया, इसको एब्रोगेट नहीं किया, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं रह गया था। फिर यानी कि अब ईरान ने एक, आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न नेशन को एक धमकी लगाई है कि यार अगर आप इस तरह हमारे साथ करेंगे जैसे US ने पहले किया था, अब यूरोप भी ऐसा ही कर रहा है, देन वी हैव टू रिवाइज आवर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। कि हम लोग पहले ईरान का जो पीस प्रोसेस है वो यानी कि एक न्यूक्लियर प्रोसेस है वो एक पीसफुल पर्पस के तहत है। पहले हम लोग अपने डिफेंस में ये जो है ना न्यूक्लियर वेपन ये बनाना चाहते हैं, लेकिन वेस्ट जो है हमें पुश कर रहा है। जैसा पहले आपको याद होगा, बताया मैंने कि US ने पुल बैक कर लिया था 2018 में, और ये US की ना पहली दफ़ा पुल बैक नहीं थी, ये काफ़ी दफ़ा US ने, यानी कि इसके एक प्राइम एग्जांपल COP21 है जो कि पेरिस एग्रीमेंट 2014 में हुआ था। वहाँ से जो US था उसने पुल बैक कर लिया था 4 नवंबर 2020 को। तो US की ये जो है ना धोखा देने की फितरत, ये कोई ढकी छुपी नहीं है। तो ईरान को ना इससे बड़ा मसला है। अब ईरान ने एक धमकी क्यों इस टाइम पे लगाई है, क्योंकि ईरान जानता है कि इस टाइम इसराइल जो है ना वो बिजी है इन फ़लस्तीन, और वेस्ट जो है ना वो दो फ्रंट पे बिजी है इस टाइम पे। एक तो यूक्रेन वाला फ्रंट एंड दूसरा जो है इसराइल वाला फ्रंट। US से भी दो जगह पे फंसा हुआ है। इनफैक्ट अगर बात करें तो 3 जगह फंसा हुआ है। एक तो यूक्रेन में फंसा हुआ है, दूसरा ताइवान में ये चाइना के साथ फंसा हुआ है, और तीसरा ये जो है ना वो इस फ़लस्तीन फ्रंट पे फंसा हुआ है। तो यहाँ पे ईरान ने एक मौका जाना है कि वो इस मौके को फ़ायदा उठाए, और यहाँ पे ईरान की प्रॉक्सीज जो है ना उनको ज़्यादा एक्टिव कर रहा है। अभी लेबनान में हिज़्बुल्लाह है, यानी कि आप इराक़ में फिर उसकी अपनी ही आप कह सकते हैं अलाइज़ हैं लोग, यमन में हौसीज़ हैं, फिर कुर्द्स हैं इन सीरिया। तो यहाँ पे सबको ईरान जो है वो ज़्यादा एक्टिव कर रहा है अगेंस्ट इसराइल, ताकि इसराइल बिज़ी हो जाए, क्योंकि ईरान का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम में दुश्मन है ना वो इसराइल है।
अब इसराइल ही अगर उसकी फोकस ही इस तरफ नहीं होगा तो फिर ईरान एक स्लो एंड स्टडीली प्रोसेस के तहत न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल कर लेगा, और वो इस धमकी के तहत अपने जो मामलात हैं वो सेटल कर लेगा विद द वेस्ट। अब इसमें चाइना के साथ इनकी $400 बिलियन की ऑलरेडी ट्रेड चल रही है। ट्रेड से मुराद है कि इन्वेस्टमेंट चल रही है, डेफर्ड पेमेंट के तहत ये चाइना को तेल दे रहे हैं। फिर रशिया के साथ इनके मामला सेट हो गए हैं। SCO में ये मेंबर हैं। ब्रिक्स में जो एंटी डॉलर पेट्रो डॉलर एक ग्रुप है उसमें ये शामिल हो गया है, और उस ब्रिक्स में पाकिस्तान भी शामिल होने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। फिर हमारे पास जो थर्ड न्यूज़ आती है दैट कम्स फ्रॉम इंडिया।